मेकर थिंक्स दे मेड अनदर रांझना, पर उन्हें क्या पता था गांझना बन जाएगी। तूने मेरा फोन कैसे नहीं उठाया? दे फॉरगेट कि मास्टरपीस कभी कभी बनती है। अबे रिक्शा वाले, पैसे न लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। कौन सी वाली भैया? ये लंबी वाली जो गुस्से में है। मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। क्यों, हिला डाला ना। तो मिलिए मुक्ति जी से ये फिजाई कलो। अरे विनोद, ये क्या लिखा है? किससे लिखवाई है मेरी स्क्रिप्ट? साइकोलॉजिस्ट लिखा है वो, बी साइलेंट हस्बैंड। हाँ, तो ये साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे ये सबको अपने 200 पन्नों की किताब के बारे में बता रही है, जिसमें एक लोमड़ी इंसान को गाय बनाने का मंत्र लिखा। ये सब मिल करके वायलेंट से वायलेंट सब्जेक्ट को रिफॉर्म कर सकते हैं। वैसे विनोद, 200 पन्नों की किताब तो मैंने भी लिखी है। अच्छा, तो क्या लिखा उसमें? अरे कुछ ज्यादा कुछ नहीं, स्टोरी बेस्ड है बस। एक दिन राजा परेशान होके अपने महल से बाहर निकला और फिर अपने घोड़े पे सवार होके चलने लगा। अच्छा, आगा तो सुनाओ, क्या लिखा? कुछ नहीं, आगे तुबड़ुक तुबड़ुक लिखा। तो मुक्ति प्रोफेसर को किताब के घोटाले के बारे में बता ही रही थी कि तभी शंकर आ गया, किसी को ढूंढते ढूंढते। सबने इसकी कबड्डी देखी और ये किसी और का खो खो आई मीन मुक्ति को। प्रोफेसर की खिसकी हुई और खिसक गई। फिर मुक्ति से कहा, दम है तो ऐसे बच्चों को सुधारो। तो उसने पुलिस बुला ली, पर इस जेल में तो इनका रोज का आना जाना है। बस 1 मिनट दे दो। होश में आओ भैया। फिर इसका बाप इसे देखने आता है और बस देखने ही आता है, कुछ करता नहीं है। वो तो भला हो मुक्ति जी का, जो इन्हें दोबारा समझानी आती है। तुम ना वो क्या बोलते हैं इसे? नाली। उसके अंदर जो ऐसे छोटे छोटे रेंगता है ऐसे। कीड़ा। हाँ, गंदी नाली का कीड़ा। मैं ना तुम एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती। तो इतना बड़ा काम कैसे करोगे आप? अरे कभी कभी आता है ऐसा चांस, छोड़ कैसे देता। सब शादी से पहले करोगी या बाद में? गर्लफ्रेंड बन के भी कर सकती हो। अरे बहन बना ले और खत्म कर कहानी। फिर इसे रिक्शा पकड़ा के रफा दफा किया, पर वो लाइन नहीं बोली। अबे रिक्शा वाले, पैसे न लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। वैलेंटाइन के दिन बहुत अकेला फील हो रहा था, तो दूसरों को फील कैसे लेने देता। मुक्ति से इतनी पीड़ा देखी नहीं गई तो टपक पड़ी वो भी यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा लाइफ में शंकर जी? एक लड़की नहीं है जो कंधे पे सर रख के कह दे, पागल हो क्या? इतनी चिंता क्यों करते हो? नहीं मिली तो किसी को सुनो, पागल हो क्या? इतनी चिंता क्यों करते हो? कंधे पर सर रख के बोलना होता है मैडम। क्यों, हिला डाला ना। साहिबा आए घर का, सब तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे साथ ही डेट पे चल लो, तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। मेरी थीसिस। बोला था ना, चांस कभी कभी मिलता है। तो शंकर ने सोचा इसमें घाटा ही क्या है, क्या पता प्यार में गिर ही जाए। इसके बाद इनकी ट्रेन चल पड़ी, साथ में उठना बैठना, खाना पीना, सोना। सोना तो नहीं होता था, हाँ, तो साथ में चलना, बातें करना, जो मर्जी हो। शंकर ने अपना चांस नहीं छोड़ा, फितरत ही ऐसी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। फिर शंकर तंग आ गया, अब उसे फन चाहिए था। बकचोदी मत कर लौड़े। तो बाहर जाके मारपीट करने लग गया। मुक्ति ने सोचा मैंने उसका कीड़ा निकाल दिया है। थप्पड़ मारो इसे। शंकर ने भी अपनी बात साफ साफ रख दी। मैं बोर हो गया हूँ, ये सब मुझसे नहीं हो रहा। ये अच्छे आदमी की एक्टिंग करो, ये बेकार के सवालों का जवाब दो। मुझे वो चाहिए। वो क्या? फन। कहाँ से आएगा फन? कहाँ से आता है फन? एक डांड पे रैप्टा मारा ना। डन, मैं दूंगी तुझे फन, पहले थप्पड़ खा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। कर फन। वैसे बड़ा नीच करैक्टर है मुक्ति का, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन शंकर तो फिर शंकर। तेरी टी शर्ट काम में उतर सकती है, पर प्यार में मैं शर्ट कैसे उतार दूं? उसको लगा इसके बाद तो हसीना मान जाएगी, बस थोड़ा इमोशनल होना पड़ेगा। कावेरी नाम था मेरी माँ का। एक दिन स्कूल से वापस आए तो मर गई थी। थोड़ा सा और। सब जगह चलता हूँ मैं। तेरे साथ होता हूँ तो काम चलता हूँ।
आज के बाद इशरते मजलिस से शामे गम कहाँ, आज के बाद इशरते मजलिस से शामे गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद पर तेरे बाद हम कहाँ। का कैरेक्टर तो रातों रात नीचे गिरता जा रहा है। हालत खराब हुई है उसकी पूरे बेड पे देख के। अरे कितना नीचे गिरेगी। इधर इसके कीड़े ने गुदी गुदी कर दी और पहुंच गया ये भी वहीं पे। एक डांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। इस लड़की को बोल दो, अच्छा तू दूल्हा है, मुझे आग लगा दे, अगर मैं हूँ तो तुझे। अरे जब कुछ करना ही नहीं था तो आया ही क्यों। आखिरकार कीड़ा दोनों में ही है, इसमें तो कुछ ज्यादा ही गंदे वाला। तो पहुंच गई ये भी शंकर के घर उसकी हैसियत दिखाने और उससे कहा अपना घर देख और परसों आके मेरा घर देखना। शंकर ये सोच के खुश हो गया कि शादी की बात करने आई थी, बस अब ससुर जी से मिलना बाकी है। पर इधर तो इसकी बेइज्जती कर दी। घर के बाहर एक तख्ती लगी है, क्या लिखा है इस पे? यशवंत बेनीवाल। उसके नीचे ध्यान नहीं दिया। ध्यान दे इसलिए लगवाई। ज्यादा क्या इसे भी चुल थी। फिर ये कहने लगा कि आईएएस तो कभी बन नहीं पाओगे, कम से कम पेपर क्लियर करके आ जाना, मैं तब सोचूंगा। शंकर को हल्के में लिया क्या। एग्जाम क्लियर, कौन सा एग्जाम? CBSE। पेपर क्लियर कर दिया उसने, वो बात अलग है कि उसे 3 साल लग गए। जो भी हो, खुशी तो देखो इन लोगों की। ऐसे मेरा बेटा नौकरी चल जाएगी। पर देर नहीं हुई थी। मुक्ति की डिफेंस में जॉब लगने के बाद उसकी शादी ही तो होने वाली थी। शंकर ने बोला मेरे 3 साल कैसे खराब कर दिए और दिल्ली समझ के उसके घर को ही फूकने लग गया। अब चिड़िया हाथ से निकल ना जाए तो कहने लगा या तो गोली मार दिया, चूम ले मुझे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। पर मुक्ति ने कहा भाग जाओ यहाँ से, और ऐसा कह के पुलिस को बुला लिया। अब बेटे को छुड़ाने के लिए बेबस बाप सबसे माफी मांगता है और माफी मांगते मांगते थक गया था तो बीच सड़क पे ही सो जाता है। शंकर उन्हें लेके बनारस चला जाता है। उधर ही चिंता को आग लगाता है और चिंता तो इसकी भी है तो इसके लिए भी गंगा जल लाता है। अब शंकर के डैडी का सपना था कि शंकर सबसे तेज जहाज में बैठे तो एयरफोर्स ज्वाइन करता है। अब ये यहाँ का बेस्ट पायलट है। अब यहाँ पे वॉर चल रही है लेकिन शंकर अपना तेजस नहीं उड़ा सकता क्योंकि इसने कुछ गाइडलाइन फॉलो नहीं किए। इस इंसिडेंट की इंक्वायरी होगी, जब तक कोई जवाब नहीं आता नजर मत आना तू मुझे। तो शंकर का ये केस भी मुक्ति पे ही गया और जब तक वो शंकर को क्लीन चिट नहीं देती शंकर अपनी तेजस नहीं उड़ा सकता। मुक्ति 9 मंथ की प्रेग्नेंट है, उसका पति नेवी में है और उसके आने के चांस नहीं है। मुक्ति की भी हालत कुछ ऐसी ही है कि वो बचेगी नहीं, तो इस बच्चे की जिम्मेवारी मुक्ति शंकर को देना चाहती है। लेकिन अगर शंकर उड़ा तो वो भी नहीं आएगा, इसी के डर से वो साइन नहीं करती। लेकिन शंकर तो शंकर। मैं आऊंगा वापस, तू साइन कर। और ऐसा कहके उठ जाता है अपना तेजस लेके और भिड़ा देता है दुश्मन के अड्डे पे। सो वॉच इज अप। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई पर आई होप कि आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना आई हो। इफ़ यू एंजॉय प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं कमेंट करें। तब तक के लिए सायोनारा। No soy un juguete que uso cuando quiere. A eso no le doy